बीसीसीएल के एनके एरिया महाप्रबंधक कार्यालय में महाप्रबंधक संजय कुमार ने झंडोत्तोलन कर तिरंगे को सलामी दी। इस दौरान उन्होंने क्षेत्र को संबोधित करते हुए कोयला उत्पादन की भी जानकारी दी। इस मौके पर एसओपी सुनील कुमार तिवारी, कार्मिक अधिकारी दिवाकर साहू समेत काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। माता की जय, भारत माता की, भारत माता की जय हिंद। 75वें स्वतंत्रता दिवस और अमृत महोत्सव के शुरुआत दिवस के शुभ अवसर पर डकरा के नगरवासी, खलारी के नगरवासी, हमारे इनके क्षेत्र के अधिकारीगण, कर्मचारीगण, कामगार, सारे स्टेक होल्डर्स, ग्रामीण और गरीब जो इस संस्था से जुड़े हुए हैं और सभी विस्थापित बंधुगण जो परियोजना से प्रभावित हुए हैं, ये सभी को इनके क्षेत्र की मुखिया की तरफ से और इनके क्षेत्र की तरफ से हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं और हार्दिक हार्दिक बधाइयां। आज पूरे भारतवर्ष में 75वें स्वतंत्रता दिवस की उल्लास से समारोह की जा रही है और इस ट्राई कलर तिरंगे झंडे को हम लोग फहराते हुए उन वीर सपूतों को याद करते हैं जिन्होंने 1857 से लेकर 1947 आजादी के वर्ष तक अनवरत कठिन प्रयास किया और अपने प्राणों की आहुति दी। ऐसे वीर सपूतों और सपूतनियों के लिए हम सत सत अभिनंदन करते हैं। भारत का शौर्य और विकास पूरे विश्व में एक गाथा का विषय है। किसी भी क्षेत्र में हमारा देश अब पीछे नहीं रहा, चाहे वो दूरसंचार का हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर का हो, चाहे कृषि का हो, चाहे हर वर्ग के मूलभूत सुविधाएं देने का हो,
चाहे शिक्षा का हो, चाहे स्वास्थ्य का हो, और ऐसे कई विषय वस्तु हैं, वो सभी में भारत अपना परचम लहराया है। इनके क्षेत्र कई मायनों में शुरू से ही सीसीएल के लिए एक स्तंभ रहा है। विगत 2 वर्षों से बहुत सी प्रोजेक्ट में लैंड की समस्या है, जिसकी वजह से इस साल उत्पादन का लक्ष्य कम रखा गया है। वो है 3.9 मिलियन टन कोयले का, 6.25 मिलियन क्यूबिक मीटर ओडी का और 5.5 मिलियन टन डिस्पैच का टारगेट रखा गया है। यदि मैं कल तक का ब्यौरा दूं तो डिपार्टमेंटल कोयला में हम लोग का उत्पादन का ग्रोथ दिख रहा है, वो है 66% लास्ट ईयर के मुकाबले, क्योंकि यहाँ जगह की कमी रहने के कारण रोहिणी का आउटसोर्सिंग बंद हुआ और सिर्फ डिपार्टमेंटल रहा। तो विगत वर्षों की अपेक्षा में हम लोग डिपार्टमेंटल से प्रोडक्शन बढ़ाए हैं, उत्पादन बढ़ाए हैं। जगह की कमी है, इसलिए पिछले साल के मुकाबले पत्थर की निकासी कम हुई है और जगह मिलते ही हम लोग उसकी निकासी तेजी से करेंगे और उसमें भी ग्रोथ हासिल करेंगे। डिस्पैच के मामले में पिछले साल काफी कोयले का भंडारण हुआ था और जिसे उस मुकाबले हम लोग डिस्पैच नहीं कर पाए थे, तो पिछले साल के मुकाबले डिस्पैच बढ़ा है और वो ग्रोथ 26% का है पिछले साल के मुकाबले। और अभी तक हम लोगों ने 23,01,000 टन का डिस्पैच किया है। तो ही केडीएस परियोजना में और कोरनाडी परियोजना में वन विभाग से हमें मिलेगी अनुमति वन की, जहां पर मुझे कोयले का दोहन करना है। वैसे ही ये एरिया मैं समझता हूं रोहिणी जोड़ते हुए कम से कम 10 मिलियन का उत्पादन करेगी और वो ज्यादा समय नहीं है। कल ही मैं सीएमडी साहब से मुलाकात किया था और उन्होंने विश्वास दिलाया है कि 1-2 दिन के बाद हमारे कंपनी के मुखिया भी इस प्रयास में हमारे साथ जुड़ेंगे और जल्द से जल्द ये दोनों परियोजनाओं का वन से हमें अनुमति मिल जाए।